क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x जो होता है वो होता है -1 अपॉन, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है डेरिवेटिव में, तो आंसर माइनस में आएगा, यानी माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, यानी कि -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो वापस आपको कॉस इनवर्स x मिल जाएगा। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, खासकर क्वेश्चन नंबर 7 और 9 को आप हल्के में मत लीजिए, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आइलेट रूल लगाइए। तो सबसे पहले cos इनवर्स x को आप फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करोगे, एंड दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो आप खुद से भी ट्राई करके आंसर मैच कर सकते हो। cos इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और x को आप सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो सपोज इसको हमने i के इक्वल माना, इस इंटीग्रल को, तो i इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। ओके, अब देखिए ऐसा हो गया। नाउ i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इनटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स कॉस इनवर्स एक्स वाले, मतलब एक्स को मल्टीप्लाई मत कर देना, एक्स क्यूब मत कर देना, ये कॉस इनवर्स एक्स में एक्स स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई है। ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स क्या बताया है, ये होता है -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x होता है आपका एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। और ये इस पूरे का भी हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। i इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 और माइनस, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, देखो ये वाला जो माइनस है, मतलब बात समझो ना, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला माइनस को आप बाहर ले आओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अरे भाई ये माइनस, चलो -1 को आप बाहर ले आओ, चलो -1 को अगर आप बाहर ले आओगे तो माइनस प्लस ही तो हो जाएगा, 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ क्या बचेगा आपके पास अंदर, एक्स स्क्वायर, माइनस तो बाहर आ गया, और अपॉन में 2, चलो आप एक काम करो, -1/2 को बाहर ले आओ, ये जो -1/2 है इसको बाहर ले आओ, ठीक। तो इस इंटीग्रेशन के बाहर जब -1/2 आएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 1/2, ये ऐसा हो गया, ठीक। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब आपको याद है यहाँ पर हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने 1 ऐड किया था, 1 सब्ट्रैक्ट किया था, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से वही काम कर रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स 1 ऐड करना है और 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया, ऐसा कर दिया, ठीक है। चलो अब ये हो गया i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x बाय 2 और प्लस 1/2 और इंटीग्रल ऑफ, अब इसको ध्यान से चेक करिए, यहाँ से फिर से माइनस कॉमन लीजिए, बिकॉज नीचे देखिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर के साथ कैसा है, नेगेटिव साइन है। ओके, तो हमें माइनस कॉमन ही नहीं लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया, क्या हो गया, फिर से माइनस कॉमन ले लो, तो फिर से माइनस कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर भी कैसा है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये 1 कैसा है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला 1 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, जो भी आप काम करिए ब्रैकेट में करिए। ओके, चलिए अब सभी बच्चे इतना कॉपी करें, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलो। तो बहुत ही ध्यान लगा के बच्चों हमको इसको करना है, नहीं तो इसमें गलतियां होने की संभावना होती है, बिकॉज अभी आपको पता है इसमें हमको फर्दर लेट करके और भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, I1 भी लेना पड़ेगा इसमें भी, वो पता चलेगा जब मैं अभी करूँगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो i इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, ओके, और माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ब्रैकेट में ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये -x² + 1 है,
ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 1 को पहले लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लो, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 1 माइनस, भाई 1 तो पॉजिटिव है ना, 1 को पॉजिटिव 1 को प्लस तो लगाओगे नहीं, आगे 1 लिखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, ये क्या बचा -1, तो -1 और अपॉन में क्या हो गया रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, और बाहर क्या आ गया dx आ गया। अब इसको अगर हम यहाँ एक ब्रैकेट लगा दें तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा है -1, मतलब ये वाले माइनस से इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, ठीक है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे भी इसको दे दो, किसको, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ ले साइन से स्प्लिट कर दिया माइनस वाला, तो -1 अपॉन क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे किया था क्वेश्चन नंबर 7 में, ओके। तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, क्यों, अगर हम एलसीएम लेंगे तो वापस ऐसा ही तो आ जाएगा, तो उसको हमने यहाँ से स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये हमने आपको कल बताया था कि अगर आपके पास m अपॉन रूट m हो कहीं पे, तो आप इसको क्या कर सकते हो बताओ, m को आप क्या लिख सकते हो, रूट m इंटू रूट m, भाई रूट m इंटू रूट m क्या होता है, m ही तो होता है, और नीचे रूट m से रूट m गया तो रूट m, इसको आप लिख सकते हो, ठीक इसी तरीके से m की जगह आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे रूट ओवर m है, यानी कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो रूट ओवर m, यानी कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इतने पोर्शन की जगह नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x और डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब देखिए -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा रूट ओवर, बताया अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करें सर, अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए नाउ अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक काम करते हैं क्या कि ये आपके पास क्या है, दो टर्म है 1 2, दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो एक काम करते हैं, देखिए इस इंटीग्रेशन के साइन को अंदर भेज देते हैं, तो यह जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x बाई 2। अब ध्यान दें, देखिए -1/2, ठीक है, को आप बाहर ही अभी रहने दो, और इंटीग्रल करना है किसका, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उसके आगे इंटीग्रेशन लगेगा, -1/2 भी बाहर रखा है, बिकॉज इस पूरे इंटीग्रल में -1/2 क्या है मल्टीप्लाई, ओके। तो इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये ध्यान रखिए, अभी भी -1/2 क्या है बाहर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करें, अब फर्दर सॉल्व करते हैं, इतना कॉपी करिए, ऊपर का मैं हटा दूंगा, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें, चलो अब देखिए ये एक्चुअल में ना, ये सूखे कपड़े से साफ़ नहीं होता है, इस पर पानी लग जाता है, फिर इसको सूखे कपड़े से साफ़ करो, तो बहुत लफड़े वाला काम है। चलो देखो ये ऐसा हो गया। अब देखो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x बाय 2। अब यहाँ पे फोकस करिए, देखिए -1/2 और करली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि इस पूरे में बच्चों -1/2 का मल्टीप्लिकेशन है। ये जो है बच्चों, ये वाला जो इंटीग्रल है, ये इसको हम I1 बोल दे रहे हैं सपोज, ठीक है, तो इसको हमने I1 बोल दिया, ठीक है। तो I1 क्या हो गया, यहाँ मैं नोट करके दिखा देता हूँ, I1 इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, सही है। तो -1/2 ये हो गया I1, और इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप लिख सकते हो प्लस, ठीक है, और ये वाले माइनस को अंदर भेज दो, तो प्लस इंटीग्रल ऑफ -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ, बिकॉज प्लस माइनस वापस से क्या हो जाएगा माइनस। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया है ताकि आपको नज़र आ जाए। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x बाई 2 को तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, और -1/2 इन द ब्रैकेट, ये हो गया आपका I1, और प्लस, अब ध्यान दें, ये जो पूरा इंटीग्रल है, ये क्या है, मतलब -1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, -1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, कॉस इनवर्स x, बिकॉज कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ गया कितना, कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स, करेक्ट। समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ हमने आपको दिखाई, इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए ये हो गया आपके पास, साथ में प्लस सी हमने कर, चलो वो तो हम लास्ट में कर देंगे ना, और लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। इसको आपने बना दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब I1 आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा। ये है I1 आपका क्या, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम I1 को अलग से फाइंड कर लेते हैं। ओके, चलिए तो देखिए I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, कल जैसे हमने इसको क्वेश्चन नंबर 7 में किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे, आगे हम 1 से मल्टीप्लाई सोच लेंगे कि है यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज आप किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो 1 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम 1 को सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। ठीक है, 1 को, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स होता है। तो जिसका नाउ स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ मैंने थोड़ी जगह बना ली है, यहाँ पे लिख दिया है आई इज इक्वल्स टू क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस 1/2 और ब्रैकेट में I1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी। अब I1 की बस वैल्यू हमको निकालनी है, तो I1 क्या लेट किया था हमने, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो I1 बच्चों सॉल्व करते हैं। I1 इज इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, क्या किया था, इस पूरे को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया था। सोचा था भाई 1 से आगे मल्टीप्लाई, बिकॉज किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 1 को आपने सेकंड फंक्शन अज्यूम किया था, और ये जो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इस पूरे को आपने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया था, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन हमको याद है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स होता है। ओके, फिर से यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, ओके, यानी कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, फर्स्ट फंक्शन का मतलब रूट ओवर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में और जो भी यहाँ पर आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, I1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स। 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसको अगर आप ब्रैकेट में रखो तो एक्स को आप आगे भी लिख सकते हो, यानी कि एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान दें, देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे होगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव जो होगा हमारा वो होगा, ध्यान से चेक करिएगा, हमको पता है क्या कि डी बाय डी एक्स ऑफ, अगर हमारे पास रूट एक्स होता तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन का 1/2 रूट एक्स होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो पहले तो ये स्क्वायर रूट वाला जैसे था, यानी कि वैसे हो जाएगा 1/2 रूट एक्स है, तो 1/2 रूट, वहाँ पे रूट के अंदर एक्स था, यहाँ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, डेरिवेटिव करोगे किसका, अंदर वाले का, नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 का हो जाएगा डी0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हमने आपको अलग से करके दिखा दिया। तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, माइनस एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स। ओके, और ये ब्रैकेट हमने यहाँ पर ऐसे क्लोज कर दिया, तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस अभी लगा रहने दो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हो गया क्या, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, इस न्यूमरेटर में 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जब 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें, देखिए 1 पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन दोनों को कर लिया, अब -1 बचा लिख देंगे, होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये ऐसा हो गया। ठीक है, कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, इतना कर लीजिए, कर लिया, हटा दें। चलिए तो अब आगे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं।
नाउ आगे देखिए I1 इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसा ही रहेगा, x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दे बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं ब्रैकेट में लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो आपको होगी नहीं। अब इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप में, I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप वापस से रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये हो गया रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस, अब ध्यान दें, देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका भी करना है, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस और इस स्क्वायर रूट के आगे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ माइनस लगा है मतलब -1 यहाँ पर ऐसे सोच लिया करो, तो -1 इंटू यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब देखिए, अब एक काम करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से करिए, हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें ये माइनस के बाद जो भी इंटीग्रल लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर, और ये जो भी इंटीग्रल है बच्चों ये I1 ही तो है, ध्यान चेक करो I1 क्या था, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो गया I1 यानी कि माइनस और यहाँ पे हो गया I1, करेक्ट। और इसको देखो कैसे लिखोगे, ये प्लस है तो हमने क्या लिखा, यहाँ माइनस लिखा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 के आगे भी हमने एक माइनस दे दिया। इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा भी आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर हमने ऐसा इसको लिख दिया, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस वापस से क्या हो जाएगा प्लस ही तो हो जाएगा, तो ऐसा ही तो हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में कि नहीं है। बट हमने आपको बताया था क्या, इंटीग्रल ऑफ व्हाट, -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आप कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। तो I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस I1 और माइनस, अब ध्यान दें ये वाला माइनस तो बच्चों मैंने ऐसे ही कॉपी किया, और ये जो पूरा इंटीग्रल है आपका ये वाला, इसका वैल्यू कितना है, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आ गया क्या, कॉस इनवर्स एक्स, ओके, ये आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस I1 है इसको लेफ्ट में ले आओ, या एडिंग I1 बोथ साइड, एडिंग I1 बोथ साइड, तो I1 लेफ्ट में ऐड किया, ये देखिए, और I1 अब हम राइट में भी ऐड करेंगे, ठीक है, तो राइट में I1 ऐड किया, लेफ्ट में, अब ये I1 पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ गया, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए। देखिए I1 प्लस I1 लेफ्ट में क्या हो गया, 2 टाइम्स I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और क्या बचा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स बचा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स बचा, करेक्ट, ऐसा आ गया। और प्लस C1 भी होना चाहिए था, वो सब हमने लिखा नहीं, बिकॉज हम फाइनली यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट कर देंगे ले आगे इक्वेशन नंबर 1 में, ओके। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो यहाँ इस पूरे को आप अगर ब्रैकेट में ले लें और डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड कर दे, डिवाइडिंग बाय 2 का मतलब 1/2 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखिए ये लेफ्ट में 2 से हमने डिवाइड किया और राइट में 1/2 से क्या किया, मल्टीप्लाई। अरे भाई इस पूरे में 2 से डिवाइड लगाने मतलब क्या, 1/2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से 2 गया तो I1 इज इक्वल्स टू, अब ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, ऐसा हो गया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू I1 इन इक्वेशन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ
I1 अब हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ध्यान से करिए, इक्वेशन नंबर 1 है क्या, I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 और माइनस 1/2। और ध्यान बहुत रखना है, ये ब्रैकेट में अंदर क्या I1 और प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब क्या करना है, इस I1 की जगह ये पूरा रख देना है बस। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू, इसमें थोड़ा सा बच्चों लेंदी होता है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है, और यही रिपीट होते हैं सेम क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस 1/2, तो बाहर ही रहेगा। और I1 की जगह ये पूरा आप रख दीजिए। कितना रखेंगे इस I1 की जगह, ये पूरा, यानी कि x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2। तो ये हो गया I1 और प्लस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी। सही है। अब क्या करें, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करना आता है आपको। ये क्या लिखा हुआ है बताइए, यहाँ से आप कॉस इनवर्स एक्स अगर कॉमन ले लो तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से आपने कॉस इनवर्स एक्स अगर कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो बात समझो, देखो मैं इसको आपको अलग से ही करके दिखा देता हूँ। मैं इसका फाइनल आंसर लिख दूंगा, क्या है, देखो माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 और प्लस क्या है कॉस इनवर्स एक्स। तो आप क्या कर सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स को आप पहले लिख सकते हो और कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 को आप बाद में लिख सकते हो। यहाँ 1 लिया, अब 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी बताओ, जैसे 2m माइनस m क्या होता है, m होता है, वैसे 2 कॉस इनवर्स m की जगह बस क्या है कॉस इनवर्स x। तो 2 कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x क्या जाएगा कॉस इनवर्स x बाय 2। पॉजिटिव का आया, ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे का आंसर क्या है, प्लस का कॉस इनवर्स x बाय 2, ओके, प्लस c। और बताऊँ सीधी सी बात बताऊँ, देखो कॉस इनवर्स x के सामने यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और कॉस इनवर्स x के सामने क्या है माइनस 1/2 है। अरे भाई अपॉन में 2 मतलब माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1 माइनस 1/2 क्या होता है, प्लस का 1/2 ही तो होता है, इसलिए कॉस इनवर्स एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया 1/2 हो गया, मतलब आगे प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छे, यहाँ छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया। चलिए अब आगे करते हैं। नाउ अब आपका फाइनल आंसर लाने के लिए I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, ओके, और माइनस, अब ध्यान दें बच्चों, ये माइनस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ माइनस है और ये पूरा कैसा पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, और 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ध्यान दें 2 2 सा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, करेक्ट। और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कैसे माइनस प्लस माइनस, और 1 कॉस इनवर्स एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और अपॉन में देखिए 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस सी, ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, ये वाला और ये वाला बच्चों लाइक टर्म है। कैसे लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों में कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है, पास पास ले आते हैं। तो I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, और इसके पास हम ले आए क्या माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 4, ओके, और माइनस एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और प्लस सी, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, इन दोनों को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप एक काम कर सकते हो, क्या, देखो यहाँ पे 2 से आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 2 से डिनोमिनेटर में जब करोगे 2 2 से यहाँ 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया बिकॉज आप इसमें से क्या कॉमन ले लो, कॉस इनवर्स एक्स बाय 4 कॉमन ले लो, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स बाय 4, हमने देखो फर्स्ट टर्म में भी कॉस इनवर्स एक्स बाय 4, सेकंड टर्म में भी कॉस इनवर्स एक्स बाय 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2x स्क्वायर, और माइनस जब यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स बाय 4 चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, ओके। तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और प्लस सी, ओके। अब इसको अगर थोड़ा सा सुधार के लिखना हो तो लिख लो, क्योंकि आपकी बुक में शायद आंसर तो आ गया मेरा, ठीक है, बट शायद ऐसे आंसर आ रहा हो क्योंकि ये 2x स्क्वायर माइनस 1 को पहले लिखा हो,
ठीक है, और अपॉन में 4 हो इंटू कॉस इनवर्स x, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन मान लिया होगा इन्होंने 2x² माइनस 1/4 को इंटू कॉस इनवर्स x और माइनस x इंटू रूट ओवर 1 माइनस x² बाय 4 और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल